हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन सब। और आज हम लोग बात करेंगे साइमन कमीशन या फिर साइमन आयोग जो 1927 में भारत में आया था। तो देखिए, जो साइमन कमीशन है इसको इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के नाम से भी हम लोग जानते हैं और इसी का नाम जो है हम लोग प्रायः साइमन कमीशन कह के पुकारते हैं। तो जो साइमन कमीशन की बात है तो इस आयोग का गठन जो है जॉन साइमन और क्लेमेंट इटली, ठीक है, जो भविष्य में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने वाले थे, उनकी अध्यक्षता में ये प्रारंभ हुआ था। अगर हम बात करें तो जो साइमन कमीशन है यह 1919 को रिव्यू करने के लिए था, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1919 था, उसको रिव्यू करने के लिए 10 साल बाद यानी कि 1929 में आना था। लेकिन क्या हुआ, यह 2 साल पहले आया, जिसका नाम आप लोग साइमन कमीशन कहते हैं। और इसका 2 साल पहले आने का जो मुख्य कारण था वो था ब्रिटेन में होने वाला इलेक्शन। चूंकि आयोग की नियुक्ति तो 10 वर्ष बाद की थी, लेकिन क्या था कि जो ब्रिटिश की कंजर्वेटिव सरकार थी इसने 2 वर्ष पहले ही कर दी, क्योंकि उसको डर लग रहा था कि अगर 2 वर्ष बाद जो लेबर पार्टी की सरकार अगर बन जाएगी तो वो जितना भी निर्णय होगा या जो भी काम होगा वो भारत के समर्थन में कर देगा, या फिर भारत के समर्थन वाले जो वैधानिक आयोग है उसकी नियुक्ति कर देगा। तो इसीलिए जो है वह 2 साल पहले कर देती है। अगर हम आगे की बात करें तो देखिए क्या बात था कि 1919 का जो अधिनियम आया था, ठीक है, उसके बाद जो है अब क्या था कि प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था, चीजें बहुत कुछ बदल रही थी। जो लोग पहले उतना जागरूक नहीं थे अब जागरूक हो चुके थे। और क्या था कि स्वतंत्रता की मांग बहुत जोर पे थी। अगर हम इसको अगर अन्य पहलुओं की बात करें तो देखिए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हो गया था, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन भी हो गया था, फिर चौरा चौरी का कांड भी हो गया था। इस तरह बहुत सारे काम हो गए थे, ठीक है। तो अब भारतीय जो है अपनी स्वतंत्रता की मांग को लेकर के और अग्रसर और उत्तेजित हो चुके थे। कंजर्वेटिव पार्टी के तत्कालीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड बिकर्नहेड का मानना था कि भारत के लोग जो हैं संवैधानिक सुधारों की एक सुनिश्चित योजना बनाने में सक्षम नहीं है। चूंकि ये यहाँ पे इसलिए आया कि जब यहाँ पे आए थे ना तो जो साइमन आयोग था, साइमन कमीशन था, इसमें जितने भी सदस्य थे वो क्या थे, सब जो थे ब्रिटिशर्स थे, यानी कि सब अंग्रेज थे। अब कहने का मतलब यहाँ पे ये भी उठता है कि यहाँ पे मोतीलाल नेहरू द्वारा भी बिकनहेड को कहा गया कि आप जो है इसमें किसी भारतीय को सम्मिलित नहीं किए हैं, इसका क्या कारण है? क्या आप भारतीयों को जो है सो इस लायक नहीं समझते हैं कि वो अपना संविधान बना सके या इसमें वो सहयोग प्रदान कर सके या नियम कानून बना सके? तब बिकनहेड जो होते हैं, बर्किनहेड जो होते हैं, ठीक है, वो बोलते हैं कि नहीं, अगर आपको ऐसा लगता है तो जाइए, हम आपको अनुमति ये देते हैं कि आप अपना संवैधानिक सुधार या कानून का ब्यौरा तैयार कीजिए और सर्वसम्मति के साथ आइए, तो हम साइमन कमीशन को नहीं मानेंगे। लेकिन क्या होता है कि आपका जब ये नेहरू रिपोर्ट तैयार होता है तब बी आर अम्बेडकर और जो मुस्लिम लीग होता है इसको अस्वीकार कर देता है। चूंकि इस रिपोर्ट में क्या रहता है कि डोमिनियन स्टेट रहता है, भाषाओं के आधार पर जो है प्रांतों का गठन की बात कहा जाता है, व्यस्क मताधिकार का बात कहा जाता है, मौलिक अधिकार जिसमें महिलाओं के जो है समान अधिकार की बात करता है, पृथक निर्वाचन की समाप्ति की बात करता है। तो जब पृथक निर्वाचन की समाप्ति की बात आ जाती है, इस पे जो है आपका क्या करते हैं, बी आर अम्बेडकर वगैरह जो है असंतुष्ट हो जाते हैं और जिस कारण से वो नहीं मानते हैं। अब यहाँ पे आगे बढ़े तो 8 नवंबर 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य भारत शासन अधिनियम 1919 के क्रियान्वयन की जांच करना था, यानी कि जो भी काम किया उसकी जांच करने संबंधित था। इस आयोग के सभी सदस्य जो थे अंग्रेज थे, हम लोग बात कर लिए हैं। अब देखिए कि इसमें अगर पार्टी की बात करें तो कंजर्वेटिव पार्टी से 4, लेबर पार्टी से 2 और लिबरल पार्टी से 1 सदस्य थे। इस कारण जो अधिकांशतः भारतीय हैं इनका विरोध करते हैं और आयोग ने क्या किया कि 1930 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देता है। अगर आगे बात करें तो साइमन कमीशन में 7 सदस्यों का जो अंग्रेज होना था यह विरोध का प्रमुख और महत्वपूर्ण कारण बना। इसे जो है श्वेत कमीशन कहकर भी इसका बहिष्कार किया गया। अब देखिए कि जहां भी साइमन कमीशन गया वहां जो है गो बैक का नारा दिया गया और इस गो बैक साइमन गो बैक कहा गया और पूरे देश में हड़ताल हुआ था इस पे, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय नहीं थे। अब हड़ताल हुआ था तो पुलिस क्या क्या किया वहां पे कि पुलिस उस हड़ताल का दमन करने के लिए, रोकने के लिए लाठीचार्ज किया बहुत स्थानों पे, और जितने भी बड़े बूढ़े थे, वरिष्ठ नागरिक थे, उनको भी नहीं छोड़ा।
इसी क्रम में अगर हम बात करें तो लाहौर में जो प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे थे हमारे लाला लाजपत राय, तो उन पे जो है इतनी लाठियों का प्रहार हुआ कि वह बुरी तरह से जख्मी हो गए। और क्या हुआ, जख्मी होने के बाद वो 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो जाती है। अगर हम अन्य नेताओं की, प्रमुख नेताओं की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू और जेबी पंत पर भी लखनऊ में जो है लाठीचार्ज आपका हुआ था। अगर 1928-29 की बात करें तो भारत की यात्रा 2 बार किया और इसकी रिपोर्ट पर ही 1930 में गोलमेज सम्मेलन में विचार होना था। अगर हम साइमन कमीशन की बात करें तो इसमें क्या हुआ कि जब गोलमेज सम्मेलन की बात आई तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1930, 31 और 32 में। अब देखिए जब BR अम्बेडकर है और तेज बहादुर सुप्रू जो है ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। 12 नवंबर 1930 को प्रारंभ हुआ था ये गोलमेज सम्मेलन, जिसकी अध्यक्षता ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने की थी। इस रिपोर्ट में जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट था उसमें क्या कहा गया था कि आयोग ने द्वैध शासन प्रणाली, राज्यों में सरकारों की विस्तार, ब्रिटिश भारत में संघ की स्थापना, सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था आदि को जारी रखने की सिफारिश की थी। अब देखिए कि आयोग के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए क्या हुआ था कि ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश भारत में और भारतीय रियासतों के साथ 3 गोलमेज सम्मेलन किया, जो हम लोग जान गए हैं 30, 31 और 32 में। अब देखिए कहता क्या है कि सम्मेलन में जो चर्चा हुआ उसके आधार पर संवैधानिक सुधारों पर एक श्वेत पत्र तैयार किया गया। अब इस श्वेत पत्र को जो है 1933 में जारी किया गया था, ठीक है, जिस पर विचार करने हेतु लिनलिथगो की अध्यक्षता में ब्रिटिश संसद ने दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति बनाई और जिसने जो है इस रिपोर्ट को 1934 में सौंप दिया था। अगर आगे बात करें तो इस रिपोर्ट के आधार पर ब्रिटिश संसद द्वारा एक विधेयक भी पारित किया गया जिसे भारत सरकार अधिनियम 1935 के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो साइमन कमीशन या तीनों गोलमेज सम्मेलन हुआ था उस आधार पर जो विधेयक पारित हुआ या फिर जो नया कानून बना वो 1935 का नाम दिया गया था आपको। इस समिति की सिफारिशों को संशोधन के बाद भारत परिषद अधिनियम 1935 में शामिल कर दिया गया। अगर अन्य तथ्यों की बात करें तो देखिए एक है कि मेरे शरीर पर परी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक एक कील का काम करेगी। यह कथन जो है लाला लाजपत राय का है, चूंकि उनपे इतना लाठी चार्ज हुआ था कि वह बहुत बुरी तरह जख्मी हो गए थे और कुछ दिन के बाद जो है उनकी मृत्यु भी हो जाती है। अब देखिए कि गोलमेज सम्मेलन की बात है तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था, हम लोग जानते हैं 1931 में। अब महात्मा गांधी ने भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए लंदन में जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो यह 7 नवंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक हुआ था। अब गोलमेज सम्मेलन को हम लोग राउंड टेबल सम्मेलन भी कहते हैं। अब जो भी इस क्रम में नेहरू रिपोर्ट आया था उस पर क्या बातें हुई थी ये हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। देखिए कुछ महत्वपूर्ण आयोग की बात करें तो इसमें क्या आता है कि 1923 में ली आयोग की स्थापना की गई थी, जिसका कार्य क्या था, संगठन और सेवा की स्थिति जो भारत में थी और यूरोपियों तथा भारतीयों के लिए सिविल सेवाओं में भर्ती की पद्धति की जांच पड़ताल करना, यानी कि यहाँ पे कैसे क्या काम हो रहा है उसका। अगर बात करें तो सिविल सर्विसेज से संबंध रखने के कारण इसे रॉयल कमीशन ऑन द सुपीरियर सिविल सर्विसेज इन इंडिया के रूप में जाना गया था, ली आयोग को। अगर बात करें, आयोग ने सुझाव दिया था कि संवैधानिक लोक सेवा आयोग, यहाँ पे लपक गलत लिखा गया है, संवैधानिक लोक सेवा आयोग जैसे कि भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा जो भी प्रस्तावित किया गया है वो बिना किसी देरी के स्थापित करने की आवश्यकता है। देखिए ये सब बात 1923 का है। अगर आगे हम बढ़ें तो देखिए इसके बाद एक था आपका मुद्दिमन समिति जो 1924 का है, तो इसे आधिकारिक तौर पर रिपोर्ट ऑफ द रिफॉर्म्स इंक्वायरी कमेटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और अलेक्जेंडर मुद्दिमन के नेतृत्व में ये मुद्दिमन समिति आपका बना था। अगर बात करें तो इसका कार्य 1919 के अधिनियम के तहत 1921 में लागू संविधान यानी कि जो द्वैध शासन लगा था उसके क्रियाकलापों की निगरानी हेतु 1924 में इसका स्थापना किया गया था। इसका कार्य क्या था कि ब्रिटिश और भारतीय सरकार द्वारा जो भारतीयों के संदर्भ में भारतीय नेताओं की मांग है पूरी करने के लिए आयोजित किया गया था इसको। इसने क्या किया था कि इसमें भारतीय भी थे और इस रिपोर्ट में द्वैध शासन की कड़ी आलोचना की गई थी और वे चाहते थे कि तुरंत समाप्त किया जाए और संविधान को लोकतांत्रिक बनाया जाए। यानी जो मुद्दिमन समिति था इसमें जो द्वैध शासन लागू हुआ था उसकी कड़ी आलोचना की गई थी। अगर हम बात करें इसके बाद तो एक था आपका लिनलिथगो आयोग जो 1926 में इसकी स्थापना
भारतीय कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जांच करके रिपोर्ट प्रस्तुत करना था, यानी जो भी एग्रीकल्चरल प्रोग्राम था उसके तहत। तो अब देखिए क्या कहता है कि लिनलिथिगो आयोग, जिसे आधिकारिक तौर पर रॉयल कहा गया, यानी कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर की भी स्थापना की गई, इसी का है। अगर बात करें तो इसने 1928 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें कहा था कि भारतीय ग्रामीण आबादी के जो भी कल्याण की अगर बात करें एवं उनकी समृद्धि की बात करें तो इस पर वो उन्होंने व्यापक ब्यौरा दिया था और उन्होंने कहा, अनुशंसा भी की थी कि इसमें जो है भारतीय मवेशियों की गुणवत्ता में सुधार की जाए, ठीक है, और जो बेहतर गुणवत्ता वाले विदेशी बैलों का आयात करके उनका भारतीय गायों के साथ प्रजनन के लिए उनका उपयोग किया जाना चाहिए, जो भारतीय कृषि है उसमें सुधार किया जाना चाहिए। तो इस सब तरह की बातें की गई थी यहाँ पे। तो हमारा साइमन कमीशन इतना ही था और उसके संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आयोग थे, इतना ही था। तो इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। अगर इसके बाद जो हमारी नेहरू रिपोर्ट वाली वीडियो है वो मैं नेक्स्ट डे डाल दूंगा। आप लोग प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद। 300 सब्सक्राइबर देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।